कलभूतल मल कलंका मुनिरे पासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दरता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अजीव अधिकार का वर्णन क्यों करते हैं? ज्यादा वर्णन इसी का आता है। तत्वार सूत्र सिर्फ अजीव अधिकार का बताने के लिए कह रहे हैं। जीव की तो बात ही शुरू नहीं की उसने। वो समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, ये शास्त्र जो है वो जीव का विस्तार से करेंगे। अगर जीव की अजीव से एकत्व बुद्धि छूट जाती है, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाता है। इतनी सरल बात है। प्रत्यक्ष दिख रहा है जीव को। कोई पुद्गल या अन्य जीव कोई उसके आर्डर में नहीं है। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है जीव, फिर भी मानता नहीं है। कितनी सरल बात। जो आपको खुद को दिख रहा है उसको सत्य को मानो तो सही। कैसे माने कि जीव पदार्थ को जब तक जानेगा नहीं तब तक अजीव पदार्थ को अपना मानना बंद नहीं होगा। तो जीवनी को क्या तकलीफ है कि अनंत पंच परावर्तन फिर सामने है। तकलीफ जिनवानी को ये है, जीव का अनुराग है जीव का। और कौन जीव को संभाले जिनवानी माता सिवाय? देखो पहले पढ़ लो। इतना सरल शब्द दिया है। प्रकट रूप से दिख रहा है, हर जीव को दिख भी रहा है, फिर भी मानता नहीं है। सामने दिख रहा है कि कौन जीव कभी अजीव हुआ हो। जगत में प्रकट जीव समय सदैव हर समय मौजूद है, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ये जीव अपना जीव समझ जाए तो ज्ञानी हो जाए। पर सारे जगत के जीव में सबकी एक पोजीशन है। ऐसा देव धनी में अरंत परमात्मा का कहना है। कैसा है जीव पदार्थ? कि जीव पदार्थ एक शब्द निराबाद है। ये कल चल गया था भाई। अरे चल गया था मेरे को, खाली पड़ा था। अच्छा वो क्या था? दृष्टांत आ गया था धोबी का, वो भी नहीं हुआ। वो तो हो गया था भाई। अरे हो गया था, घी का घड़ा सब बताया तो था। चलो फिर से सही, फिर से पढ़ो। धोबी का दृष्टांत दिया था।
क्या कपड़ा मैला है कि सफेद है? अपने यहाँ धनिया धोबी आया था, क्या बोलता था? बोलो। चिन्ह नहीं देखा कपड़े का और अपना समझ करके मेला था, सफेद हो गया, प्रेस बंद तो उठा के ले आया, ओढ़ के सो गया। जिसका मालिक दूसरा था वो आया कि मेरा कपड़ा कहाँ है, कि वो तो कोई दूसरा ले गया, ये ले जाओ। तो ये कैसे ले जाओ, मेरा मैं ले जाऊंगा। बस इतना ही दृष्टांत देना चाहते हैं। मेला है कि सफेद है, अब इतना चिन्ह तो पहचानना पड़ेगा कि सफेद है। तो सफेद तो दूसरे बहुत सारे हैं। तो आपका जीव जीव है, दूसरे अनंत जीव हैं जगत में, वो भी सब ऐसे ही आनंद के कंद सिद्ध समान विराजते हैं। उनमें भी ज्ञान लक्षण है, दर्शन लक्षण है, वीर आनंद आदि अनंत गुणों का लक्षण। एक भी गुण, एक पर्याय एक गुण की पकड़ जाओ बस, वो लक्षण हर जीव में पाया जाता है। ये जीव अजीव को क्यों अपना मानता है, पर उसमें लक्षण ही नहीं पाया जाता है। ये भ्रम हो गया अनादि काल से, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन है तो सारा ज्ञान मिथ्या हो गया। करना क्या पड़ेगा, मेले के काल में सफेद जग है, कैसे समझे? तो फिर साबुन क्यों लगाता है भाई? साबुन लगाया है तो पहले तेरे को दिखा होगा कि मेले होते हुए भी साबुन है लगाया है, तो स्वच्छता का उसमें स्वभाव है। तो जिस प्रकार घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, कहते हैं का मतलब है तो नहीं है, तो मिट्टी का, घी का, घी के संयोग की बात कर रहे हैं। देखो पढ़ो, ध्यान ही नहीं कि कहाँ चल रहा है। घी का घड़ा कहते हैं तो फिर मिट्टी का क्यों कहा? पर ये मिट्टी का संयोग के कारण कहते हैं। तो कहते हैं तो सही है क्या? व्यवहार है। तो व्यवहार सही होता है कि नहीं होता है? तो फिर कहा क्यों? सारी जिंदगी व्यवहार कर रही है। निश्चय पूर्वों का व्यवहार व्यवहार है, बाकी व्यवहाराभास है, समझाने के लिए होता। व्यवहाराभास क्या होता है? व्यवहाराभास से होता क्या है? झूठा है। फिर व्यवहार को झूठा नहीं कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। एक अक्षर जिनवानी का झूठा नहीं होता है। जितनी व्यवहार की बात कर रहे हैं वो सब सत्य है। नहीं मानता है इसका, इसलिए मिथ्यात्व करे जिनवानी है। संयोग को संयोग माने तो कोई तकलीफ थोड़ी है, ज्ञानी हो गया हफ्ते में। तो उसी प्रकार अब देखो, जो कुंदाचार्य ने कहा कि कुमार घड़ा बनाता है, हमको ऐसा दिखता नहीं है। बस साफ दिख रहा है कि कुमार घड़ा बनाता है, और कौन बनाएगा? भाई रोटी बनाती है, और इसमें नहीं दिखता है कि हमको तो नहीं दिखता है कि भाई रोटी बनाता है। ये बहुत नाराज होती महिलाएं इस बात को सुन के। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं रोज? नहीं सर, आप कैसी बात करते हैं? झूठी बात है। कल से रोटी नहीं मिलेगी घर में। हरि भाव के करता है। आपको मिलेगी नहीं अगर ये व्यवहार नहीं समझा तो। वो कि मैं काय के लिए हूँ, मेरे माँ बाप के यहाँ जाऊंगा, ये कहाँ आ गई मैं? ऐसा कैसी बात कर रहा था? व्यवहार को झूठा नहीं कह रहे हैं,
बिल्कुल सत्य स्वीकार कराना चाहते हैं। महिमा है ये बात। महिमा उससे पहचान हो गई ना उसकी अलग के अलग। घी का घड़ा होने से पहचान हो गई कि इसमें घी है, इतनी बात समझाना चाहते। तो देह है, आत्मा भी है अंदर, इतने में ज्ञानी होता है जो अपने को अनादि अनंत आनंद का कंद परिपूर्ण परमात्मा मान लेगा। जो जैसा जिनेंद्र भगवान का है ऐसा अपना है। तो जिस प्रकार घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, कहते तो हैं, परंतु घड़ा घी रूप नहीं हो जाता है। घड़ा तो घड़ा ही रहता है। घी का होने से घी थोड़ी हो जाता है। कोई देखो घड़े को, घी के घड़े को सुनार के आ जाओ, उसको पिघला दो तो निकलेगा क्या उसमें? पीतल का ही निकलेगा नहीं। सर्वांग पिलास से भरा हुआ है, किंचित भी घी नहीं है उसमें, फिर भी कहा जाता है। तो झूठ नहीं है ये, कहने का तो कहना ही चाहिए। इसी प्रकार शरीर के संबंध से जीव को छोटा, अब क्या क्या कहेंगे जीव, ये तो छोटा है। शरीर ठीक ना हो तो उसको हमेशा छोटे लाल ही कहेंगे क्या? अरे 70 वर्ष की उम्र हो जाए जब भी छोटा लाल जी बोलना पड़ेगा। नाम ही रखा छोटा लाल तो क्या करें? बचपन छोटू हर घर में मिलेगा। देखो आप सबसे बड़े होंगे छोटे, तो छोटू ही कहेंगे वहां। और सबसे ज्यादा मेहनत छोटे को ही करना पड़ती है, क्योंकि जो छोटा है सब उसको बड़े बड़े आर्डर लगाते हैं। बेचारा हमारा छोटा सा परेशान है सब। अब कोई नहीं देखता है कि बाल ब्रह्मचारी है, भाई इनसे काम नहीं लेना चाहिए, कोई परवाह नहीं करते हैं। वो तो नहीं करे, पर ये भी अपने को छोटा समझता है ना, झगड़ा ही। ऐसी कोई भी काम हो सब कर लेते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि बचपन से छोटे रहे ना, तो हर एक भाई जितने हैं, माँ बाप हैं, सब उसी को कहेंगे। वास्तव में वो छोटा है कि चेतन है, अलग अनादि अनंत आत्मा है, इतने जिनराज को कहना है। आत्मा की पहचान हुआ कि रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञानी और मोक्ष तक की गारंटी हो जाएगी। अपने उपादान से जीव अपने आप अपने को सिद्धालय पहुंचा देगा। अगर इतना समझ गया तो भाव भाषण पे मामला है। कहना यही है, मानना अलग है। तो झूठ हो गया क्या? भाई कहना व्यवहार है और मान लेना 100% ऐसे ही मान लेना, तो फिर निश्चय व्यवहार निश्चय को प्राप्त हो गया अनादिकाल से, और निश्चय व्यवहार बन गया। क्या तो व्यवहार से कहा है आत्मा शुद्ध है थोड़ी है, ऐसे टाल देता है। जिस प्रकार घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, परंतु घड़ा घी रूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर के संबंध से जीव छोटा है, जीव बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, इत्यादि अनेक नाम पाता है। अनेक में अनंत भी कह दो तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि व्यवहार में की सीमा अनंत तक सिद्ध भगवान को जाके छूटती है। अरुण भगवान को 2 गोरे हैं, 2 काले हैं, 2 सांवले हैं, 2 हरिया हैं, 2 लाल है। तो महावीर भगवान कैसे थे? एक गोरे। और चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। तो हम काला रंग पसंद नहीं करेंगे, मतलब आप पार्श्वनाथ भगवान को पसंद नहीं करोगे,
उनकी पूजा नहीं करेंगे? ये काले हैं, अब काले हैं तो क्या करें? कोई काला देख करके मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अफ्रीका वाले तो सब काले ही होते हैं, देख लो सारा जनरेशन पूरे सब काले दिखेंगे पूरे ही। तो क्या करें? उनके साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे? काले के साथ हम गोरे कैसे खेलें साहब? ऐसा व्यवहार नहीं समझता है। तो शरीर जो है अनेक नाम पाता है, परंतु वह शरीर के समान अचेतन हो जाता है। ये तो अचेतन है जिसमें ज्ञान ही नहीं है, और जीव चेतन है जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत 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 गुणों का दरिया भरा है जीव पहले से ही। खाली जिन्हें भगवान तो बता रहे हैं दीवधनी में, बाकी है तो अनादि से जी ऐसा है। कैसा है आत्मा? अब ये सीधा प्रश्न हो गया ना, शरीर नहीं है, नींद से थोड़ा सा जगे जीव, ये मोह की नींद थी अनादिकाल की। थोड़ी सी तर्क लगा करके बुद्धि थोड़ी सी वापर ले बस, सीधा प्रश्न होगा। तो फिर आत्मा कैसा है? शरीर में जो आत्मा है उसमें चैतन्यपना साफ दिख रहा है, हर समय जानना देखना, सुख गुण भी आदि बहुत सारे गुण हर जीव में अनुमति हो तो ही पाए तो सब में जाते हैं। इसलिए आत्मा का स्वरूप आगे कहते हैं, आप पढ़ो। एक तो अति विनयवंत जीव चाहिए कि जो जिन्हें भगवान की वाणी को विनय पूर्वक सुन ले कम से कम, नहीं तो अंदर उतरेगी नहीं। और अति विनयवंत होंगे तो चारित्र मोह भी धीरे धीरे दूर होएगा। वो अति विनयवंत का काम, वो भावलिंगी संत होते हैं जिनको अति विनय है भगवान की। थोड़ी विनय है तो चौथा ही गुण स्थान है, ज्यादा विनय है तो बाद में परिणति के हिसाब से, द्रव्य हिसाब से तो सब जीव बराबर है। इससे 14 गुण स्थान समझ में लग जाएगा जी। कि अनादिकाल का संबंध है ना शरीर के साथ, कि शरीर अचेतन है नहीं। जीव पदार्थ कैसा है? निराबाध, चैतन्य, अरूपी, स्वाभाविक, ज्ञाता, अचल, अनादि अनंत और नित्य है। सो संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई भी 3 लोक में जीव को देख लो, 4 गति में कहीं भी देख लो, सब में ये पाया जाएगा। जीव साता असाता की बाधा से रहित है, इसमें ही अनंत पुरुषार्थ है। पुण्य उदय, पाप उदय दुख का अपार दुख पाता है पाप के उदय में, पुण्य के उदय में भारी सुख पाता है। लेकिन वो सुख और दुख की कल्पना ही है, सच्चा सुख नहीं है। वो तो आत्मा से ही पाता है। देखो, साता असता की बाधा से रहित, इसमें निराबाध है। इसलिए जीव के कभी कोई बाधा अनादि से हुई नहीं है और अनंत काल तक होने वाली नहीं है। किसी भी जीव को बहुत पुरुषार्थ है इसमें। किसी को आसाता का उदय देख लें तो अपने को दिखता है कि दुखी है। साता का उदय देख लो, पुण्य का उदय, तो सुखी दिखेगा। है नहीं, पाप पुण्य 2 ही संसारा। मैं जानन देखन हारा,
जानना देखना लक्षण जीव का अलग अलग ही जीव है, इसलिए चेतन है, इंद्रिय गोचर नहीं है आत्मा कि 5 इंद्रियों के द्वार से आत्मा दिख जाए। वो अतीन्द्रिय पदार्थ है, तो ज्ञान का बना हुआ है, तो ज्ञान से ही दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है? पर जो अपने उपादान से देखेगा उसको दिखेगा। जिन्ना नहीं दिखाए तो नहीं दिखेगा, दिखेगा जब अपने उपादान से देखेगा, तब उसी क्षण आत्मा की अनुभूति होगी जीव को। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा, आनंद गुणों का रस में छकेगा। छकेगा शब्द मतलब मस्त हो जाएगा जीव। बाहर में भले असता का उदय हो और अंदर में देखो तो मस्त हो रहा है जीव। सुखिया सदैव, जब देखो जब सुख में डोलेगा। सिद्ध भगवान की जाति का सुख कोई भी जीव हो, इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए अलक्ष्य है। अपने स्वभाव की को आप ही जानता है, ये बहुत बड़ी शर्त है। जब जानेगा तब अपने उपादान से अपने को जानेगा। निमित्त जिनवाणी माता है, अरहं भगवान है, दिगंबर मुनिराज है, बस। और 3 लोक में कोई दूसरे निमित्त नहीं है। अभी तक समय दृष्टि भी निमित्त होते हैं, पर वो पहचानना बहुत कठिन है चौथे गुण स्थान वाले को, क्योंकि उनके जैसे ही खाता पीता रहता है, ब्याह शादी सब करता है, तो उसको कैसे भरोसा है? इसलिए मानता नहीं, जानता नहीं है। सम्यक दृष्टि को जीव मंजूर नहीं करता है। मुनि राज को कर लेगा कि जैसा कह रहे हैं वैसा कर तो रहे हैं, ये तो खाली बातें करते हैं, कुछ त्याग तो करते ही नहीं है। ये शल्य नहीं जाता है पहले गुण स्थान वाले को। इंद्रिय गोचर नहीं, इसलिए अलक्ष्य है। अपने स्वभाव को आप ही जानता है, इसमें सारा आ गया द्वादशांग। अपने उपादान से अपनी प्रणति में जिनवाणी ने जो लक्षण बताए हैं जीव के, उसके अनुसार विचार करके और अनुभूति करेगा या जानेगा कि अनुभूति होगी तभी जानेगा। ये शर्त है, और नहीं तो 84 लाख होने में पता नहीं लगेगा जीव को। इसलिए अंदर का पुरुषार्थ जीव को आत्मा जानने का अंदर में खुद को करना है, अपने में। खाली सुन के संतुष्ट नहीं होना है, जानेगा। और जब जानता है, क्या जानता है? आप ही जानता है। इसमें ज्ञान स्वभाव नहीं गिनता, नहीं चिकता कभी भी। कोई भी जीव निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक एक समय भी ज्ञान शरीरी है तो उसको चिकता छूटता नहीं है। जीव का लक्षण ज्ञान है, हर जीव में पाया ही जाएगा, हर क्षण पाया जाएगा। इसलिए स्वकी है। अपने ज्ञान स्वभाव को से नहीं चिकता, इसलिए अचल भी है। कभी चलायमान जीव से कभी जीव अजीव हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं। और इससे अनादि है। देखो गजब की बात, तो कब से जीव है कि देह छूट जाए तो मर जाएगा? मरा कोई आज तक? ये तो व्यवहार की बात है, संयोग की बात है, मोह की बातें हैं। अनादि से अचल है, आदि रहित है, अनादि है, अनंत गुण सहित है। ये सबसे बड़ी बात है। अब टाइम हो गया है, जाने वाले चले गए हैं, अपना 1 मिनट बाकी रह गया है। जाने वाले तो नहीं बैठे अभी है, तो फिर चले गए। नहीं, व्यवहार वाले बाद में भी जाना चाहिए, अच्छी बात है। अपने को अनादि अनंत मान लिया तो जीव अज्ञानी रहा नहीं, निर्भयता का पार नहीं है। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, अशरीरी आनंद घन आत्मा हूं। कभी नाश का प्राप्त होता ही नहीं जीव को, भय खत्म कर दो। समाधि मरण हर क्षण चालू हो जाएगा जीव के। मरे ही नहीं, उसको मरण का भय, समाधि मरण का ही कहा। इसलिए आत्मा नित्य है। टाइम भी हो गया, विशेष चलेगी बात।